आप सभी को हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आचार्य अंकित उपाध्याय। आप सभी लोग का पूजा पाठ ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे, कई लोगों को अभी हम अगला वीडियो भी हम डाले थे, उसमें था कि कभी भी जो भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं 75% जो कि पितृजन्य से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो वह कहीं न कहीं से किसी भी कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न करता है। तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि पितृजन्य दोष से मुक्ति कैसे पाएं। पितृजन्य से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं जिसमें त्रिपिंडी श्राद्ध करने मात्र से हम लोग पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं, अर्थात पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं। पितृ पक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। अन्य कई प्रकार के मुहूर्त हैं जिसमें त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। इसमें अपने गुरुजनों से, जो भी आपके संपर्कीय हों, आप गुरुजनों से संपर्क कर सकते हैं, मुहूर्त उनसे पूछ करके इस पूजन को करा सकते हैं। और भी एक भ्रम व्याप्त है लोगों में कि कभी भी जैसे गया में बैठा लाए या मतलब कर दिए तो हमें कोई भी जल इत्यादि देने की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर ऐसा कोई मतलब ऐसे जो भ्रम व्याप्त है लोगों में, वो बिल्कुल निराधार है, गलत है। कभी भी गया श्राद्ध पद्धति में 31 नंबर पृष्ठ संख्या पे भ्रम निवारण करके दिया हुआ है, जो गीता प्रेस की पुस्तक है। उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं कि कुछ लोगों में यह भ्रम व्याप्त है कि गया श्राद्ध के बाद वार्षिक क्षया सांवत्सरिक एकोदृष्ट श्राद्ध तथा पितृपक्ष का महालयादि श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ये बिल्कुल निराधार है। गया श्राद्ध करने के बाद भी घर में किए जाने वाले नियमित पिंडदानात्मक आदि कार्य किया जाना चाहिए। श्राद्ध करते रहना चाहिए। यही ना करने से लोगों में धीरे धीरे करके पितृ नाखुश होते हैं, जिसके कारण से घरों में अनेक प्रकार की अशांतियाँ आती हैं, जिसमें मांगलिक कार्य में भी व्यवधान आते हैं और व्यवधान बहुत सारे मतलब उत्पन्न होते हैं, जो कि लोग नहीं समझ पाते। तो ऐसे मतलब हम लोग को इस भ्रम में नहीं रहना है। गया श्राद्ध करने के बाद भी जो वार्षिक श्राद्ध है, जो घर में नियमित तौर से किए जाने वाले जो पितृपक्ष में जल इत्यादि दिया जाता है पितरियों को, वो सदैव करते रहना चाहिए। ये नहीं करने से पितृजन्य दोष उत्पन्न होंगे, और जब पितृजन्य दोष अगर उत्पन्न होंगे तो आपके बहुत सारी चीज़ों में विघ्न बाधाएं बहुत ज़्यादा आएगी। कोई भी कार्य अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको व्यवधान बहुत ज़्यादा उत्पन्न होंगे, वो कहीं ना कहीं से आपको मतलब उसमें असफलता प्राप्त होगी। इसलिए सर्वप्रथम पितृ अगर आपके प्रसन्न रहेंगे तो आप छोटा सा भी अगर कोई आप पूजन पाठ करते हैं तो उसका आपको भरपूर लाभ मिलता है। क्योंकि जब घर के पितृ नहीं खुश रहेंगे तो उसमें आप, जैसे नॉर्मल सी बात है कि घर के माता पिता अगर खुश ना हो और हम जाकर गरीबों में लाखों रुपए बांट लें, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से पितृ अगर हमारे नाखुश हैं तो हम कितना भी कोई कार्य कर लें, उसका हमें प्रभाव उतना नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। इसलिए कभी भी सर्वप्रथम ये देख लें कि कहीं पितृजन्य दोष ना बन रहा हो, पितृजन्य दोष ना हो, और अगर हो तो उसके लिए शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करा ले, उससे अत्यधिक लाभ मिलेगा। और फिर मांगलिक कार्य में भी अगर व्यवधान उत्पन्न हो रहे हो तो उसमें भी 100% लाभ मिलता है। देखिए, बहुत लोग हैं जो मतलब सोचते हैं कि हमने तो गया बैठा लाए, हम अपने पितृ को गया में जाकर बैठा लाए, अर्थात हमें अब कुछ नहीं देना है। तो ये उन लोगों के लिए हम बता दें कि जैसे गया बैठाने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पितृ अब वहाँ बैठ गए, हमें अब कुछ नहीं देना है, हमें अब कुछ नहीं करना है, हम बिल्कुल तरीके से अब बिल्कुल ठीक हैं, हमें मतलब पितृ पक्ष में भी हमें जल इत्यादि नहीं देना है, जो भी हम कार्य करते आ रहे हैं उसे अब नहीं करना है। तो उनके लिए हम बता दें कि जैसे हम लोग गया बैठाने का मतलब होता है कि गया
गया में जाने से हमारे पितृ को वहाँ से सदगति मिल जाती है। हमारे पितृ वहाँ से अपने अपने लोग को, जो भी हमारे पितृ हमारे कुल खानदान में भटक रहे लोग, वहाँ से मुक्त हो जाते हैं और अपने अपने धाम की ओर चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पितृ वहाँ बैठ गए तो अब हमें कोई भी कार्य नहीं करना है। ये कई जगहों पे से मतलब लोग को मतलब ऐसा हमें मतलब सूचना आया कि लोग ऐसा ही कहते हैं कि गुरुजी हमने तो गया बैठा लाए, हम तो गया बैठा लाए, तो अब इसलिए हम नहीं देते हैं। तो उन लोग को बता दें कि जैसे विवाह शादी मांगलिक कार्य होते हैं, तो आप लोग उसी आप लोग देखते होंगे कि विवाह में माताएं बहनें वो पितृ को न्योतती हैं, पितर न्योतना जिसको बोलते हैं। अर्थात हमारे शास्त्रों के अनुसार भी पंचांग पूजन होते हैं, उसमें नंदी श्राद्ध इत्यादि होते हैं। तो क्या उस समय पितृ क्या हमारे आ जाते हैं? सोचने वाली बात है कि हमारे जो भी हमारे विवाह शादी में जो भी हमारे पूजन पाठ होते हैं, तो उसमें जो पितृ को जो न्योता दिया जाता है, तो अर्थात वो हमारे जो पितृ हैं आकर के हमें आशीर्वाद स्वरूप वहाँ पर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस कारण से वहाँ पर विवाह में ये सब चीज़ किया जाता है, जो कि लोग बारंबार मतलब ये सोचते हैं कि हमने बैठा लाया। तो जैसे वहाँ गया जाने का मतलब कि अगर हमें किसी स्थान पे जाना है, तो हमें अगर ट्रेन पकड़ना है तो हमें प्लेटफार्म पे जाने की आवश्यकता होगी। बिना प्लेटफार्म पे गए हमें ट्रेन नहीं मिल सकती। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर हमें किसी भी स्थान पे जाना है, तो जब हम प्लेटफार्म पे जाएंगे वहीं से हमको गाड़ी आएगी और फिर वहाँ से गाड़ी हमको अपने स्थान की ओर ले जाएगी। ठीक उसी प्रकार से गया में जाने के बाद हमारे पितृ को जहाँ जाना चाहिए वहाँ उनकी सदगति हो जाती है। इसलिए हमें गया जाना चाहिए। और बात रही कि गया जाने के बाद हमें अन्यान्य कार्य नहीं करना है, हमें पितृ का जल नहीं देना है, ये बिल्कुल निराधार है। हमें अपने पितृ को जल देना ही देना है। वो हमारे पितृ हैं, उनके निमित्त हमें जल देना ही देना है। इसलिए इस भ्रम में ना रहें। जो भी है अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, संपर्क सूत्र के माध्यम से, या फिर मतलब यूट्यूब के माध्यम से आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आप लोग को न समझ में आए आप कमेंट करिए, कमेंट करके अपने बात को बताइए, फिर उसका आप लोग को इसका उत्तर आपको दिया जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग को इस बात को समझ में आया होगा।